अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप? गाइस आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए कि हमने 1 चम्मच बेसन ले लिया था और कुछ स्पाइसेस, जिसमें चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, नमक और मैं कसूरी मेथी और लहसुन का पाउडर और कश्मीरी मिर्च, रेड चिली पाउडर, इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मछली का मसाला 1 साशे। अब हम इन चीज़ों को मिला लेंगे, हाफ़ चम्मच हल्दी और हम ये मसाला अपनी फ़िश को लगाकर रख देंगे। 1-2 दिन मसाला लगा रहने देंगे ताकि अच्छा-सा ज़ायका आ सके। जब तक हमारा मसाला हो रहा है गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। कल क़ज़ाई इलाही से मेरी फूफो की बहू फ़ौत हो गई। जवान थी बेचारी, बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फ़रमाए। तो इसी वजह से कल मैं व्लॉग ना कर सकी और मैं आप लोगों से अपील करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ के, अलहम्दुल शरीफ पढ़ के दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। प्लीज़ गाइस मेरी भाभी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। चलिए गाइस हम लोग चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। फ़िश को मैंने मसाला लगा लिया था और अब हम इसे मसाला लगा के 4 लेमन लेंगे, जो कि इस पे स्क्यूज़ कर देंगे और 2 चम्मच सिरका लेंगे, उसको भी मिलाकर लगा देंगे और इससे खुशबू फ़िश की महक ख़त्म हो जाएगी और ज़ायका भी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ फ़िश फ्रेश मिलती है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे ही बगैर अदरक लहसुन के फ़िश बनाते हैं। तो गाइस दुआ कीजिएगा कि बीमारों को शिफ़ा हो और अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमाए। हमारी एक छोटी-सी दुआ से शायद किसी का भला हो जाए। मुझे यकीन नहीं था कि ये इस तरह इतनी जल्दी चली जाएँगी, बहुत बीमार भी नहीं हुई, बस 2-4 दिन में अल्लाह के पास चली गई। चलें गाइस दुआ ज़रूर कीजिएगा इनके लिए, भाभी के लिए और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब हमने मसाला लगा के इसको रेडी कर दिया था और अब हम इसे 2 केजी फ़िश है, अब हम इसे फ्रीज़र में डाल देंगे डब्बे में डालकर। तो गाइस आज मेरा आपको पता है बंदे को परेशानी तो होती है ना, तो आज मेरा व्लॉग का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन यूट्यूब के रूल हैं कुछ, उन्हें फ़ॉलो करना पड़ता है। तो मैंने वही फ्रीज़ की हुई फ़िश निकाली, 2 प्याज़ ले लिए मीडियम साइज़ के, उन्हें ब्लेंडर में डाल दिया, 2 टमाटर ले लिए, लहसुन और अदरक ले लिया, अदरक 1-1 इंच के 2 टुकड़े ले लिए, 5-6 कलियाँ लहसुन की ले ली थी, उन्हें ग्राइंड करके पेस्ट बना के गरम ऑयल में डाल दिया था और इसे अच्छे तरीके से भून लिया था। इसकी भुनाई कर ली थी और फिर हम इसमें जो मसाले थोड़े बहुत डाल देंगे, जैसा कि हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी और हाफ़ चम्मच ही चिली फ्लेक्स, ये दोबारा से डाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी मसाला लगा हुआ है, बहुत मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। अभी भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने ये फ़िश, हालाँकि हम इसे फ्राई भी कर सकते हैं, तो मैंने इसका सालन बना लिया। ग्रेवी वाला सालन बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। तो अभी ये सालन पक रहा है और हम इसे अच्छे से पकने देंगे, कोई भी मसाला कच्चा ना रहे। प्याज, लहसुन, अदरक, ये तमाम चीज़ें खुशबू के लिए फ़िश में बहुत अच्छी हैं। अब ये हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे से, अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कलर के लिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया था, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें आस्ता-आस्ता फ़िश शामिल कर देंगे। गाइस इतने मज़े की ये बनी थी, बहुत टेस्टी। अभी जो फ़िश हमने मसाला लगा के रखी हुई है, वो फ़िश हम इसमें डाल देंगे, शामिल करते जाएँगे। बहुत अच्छी बनकर
तैयार होती है इस तरीके से, क्योंकि मसाला तो इसमें पहले से रचा हुआ होता है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की ये बनी थी। हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे, इस ग्रेवी को, इस सालन को बहुत अच्छे से ये तैयार हो रही हैं। जब तक गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गाइस इसे क्रीमी टेस्ट देने के लिए हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम शामिल कर देंगे, टेट्रा पैक वाली, और फिर वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी क्रीम बनकर तैयार हुई है। क्रीमी टेस्ट, क्रीमी टेक्सचर फिश का। इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की थी, इतनी टेस्टी थी कि बस बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। चलें गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्रीमी टेक्सचर फ़िश बहुत ही मज़े की तैयार होगी। हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से जब तक कि फ़िश मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसके बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये भुन रही है। बबल के छींटों से बचिएगा, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये फ़िश कितनी मज़े की तैयार हुई है। हम इसे पानी नहीं रखेंगे इसमें, इसके पास लिक्विडी सी ग्रेवी रखेंगे, पानी कुछ कर लेंगे। पानी की हमें ज़रूरत नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसे आप बिल्कुल ग्रेवी रखिएगा, शोरबा नहीं बनाना। हालांकि मेरा इरादा था सर्दी है तो शोरबा बनाएं, लेकिन ये नहीं माने। तो मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको शोरबा भी बनाकर दिखाऊंगी। और गाइस इसमें मैंने 3 चुटकी अजवाइन इस फ़िश को लगा दी थी और इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। ये इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। हम साइड से चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि ये तैयार हो। अभी ये हम इस पर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चियाँ साबुत स्प्रिंकल कर देंगे। मिर्ची का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का फ्लेवरफुल था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट अगेन करेंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी भाभी के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। आपको भी सवाब होगा, उन्हें भी अल्लाह पाक अपनी आसानियाँ पैदा करेंगे, उनके लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर दें। और जो भी मेरे इस व्लॉग को देखें प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। अभी हमने ये अपना फ़िश ग्रेवी निकाल लिया था बाउल में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब देखिए फ़िश बिल्कुल नहीं टूटी, कोई फ़िश को मैंने फ्राई नहीं किया, विदाउट फ्राई है। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी। बाद लोग क्या करते हैं, फ़िश को फ्राई करते हैं, मैं फ्राई नहीं करती, मैं कच्ची फ़िश ग्रेवी में डालती हूँ, भुनाई करती हूँ, बहुत अच्छे से भूनती हूँ। किसी किस्म की फ़िश की स्मेल, आपको पता है फ़िश की स्मेल तो आती है, वो फ़िश ही क्या जिससे स्मेल ना हो। तो फ़िश एक ऐसी चीज़ है, ज़ाहिर है समंदर की फ़िश है, खुले पानियों की फ़िश है, तो महक तो आनी बनती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी महक नहीं आती। ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और आप देख सकते हैं, आप इसे चावल के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, नान के साथ खाइए। मैंने तो चावल के साथ खाई थी। मिलते हैं कल गाइस, अल्लाह हाफिज़।